डियर स्टूडेंट, स्कूल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने लेक्चर नंबर 7 पढ़ा था। आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 8। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर अभी वास्तविक संख्या चला हुआ है और एक्सरसाइज 1.2 के हमने 4 सवाल कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस क्वेश्चन की जस्ट बात कराते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चों बुक से देखें। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ। बच्चों, वृत्ताकार पथ हमेशा एक सर्कुलर टाइप का। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस टाइप का हमारा मैदान है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बच्चों, एक सोनिया नाम की लड़की है, एक रवि नाम का लड़का है। यदि दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पता लगता इसमें एलसीएम फाइंड करना है या बच्चों एलसीएम फाइंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सोनिया 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और रवि को कितना लगता है बच्चों, 12 मिनट। बच्चों, ये वर्ड है, आपको ये याद रखना। यदि दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, बच्चों एक दिशा में और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने टाइम बाद, कितने समय पश्चात वे फिर वापिस उसी स्थान पर मिलेंगे। बच्चों, एक बात बताओ, जब एक दिशा में चल रहे, यहाँ पर तो सोनिया है, यहाँ पे एक डायरेक्शन में चले हुए, जब दोनों एक डायरेक्शन में चले, याद रखना बच्चों, उसमें आपको एलसीएम निकालना है। दोनों एक डायरेक्शन में चले हुए, यहाँ पर देखो, इस वर्ड को आप ध्यान तक पढ़ो। यदि दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे फिर वापिस स्थान पर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दोनों एक ही स्थान पर चलते हैं, इसलिए बच्चों आपको एलसीएम निकालना है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखना एक बार हमारे पास। सबसे पहले आप ध्यान दो, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगने में समय, लगाने में समय। बच्चों बता दो कितना समय लगा है। सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहे इस सर्कुलर ग्राम को चक्कर काटने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को चक्कर लगाने में समय, मैदान का ही है, चक्कर लगाने में समय वो आपको 12 मिनट लगते हैं। बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन या बच्चों यूपी बोर्ड जैसी वैसी बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना कहा है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन समझ में आता है, दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही डायरेक्शन यानी एक तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह आपको फाइंड करना। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे 18 मिनट और आपको 12 मिनट,
इसके फैक्टर करो आप, 18 के फैक्टर करे आपने 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई यानी 2 3 जा 6। इसी प्रकार 12 के इसमें बच्चों क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ होता है बच्चों कॉमन। क्या नंबर कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 8 2, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 3 जा 6। इतने मिनट बाद दोनों उस स्थान पर मिलेंगे। बच्चों ध्यान रखो, एक बार और देखना, किसी खेल के मैदान में चार ओर वृत्ताकार पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बच्चों यहाँ पे सोनिया को चक्कर लगाने का समय 18 मिनट, रवि को चक्कर लगाने का समय 12 मिनट। यदि दोनों एक ही स्थान पर, बच्चों इस वर्ड से समझ में आता है कि क्वेश्चन हमारा एचसीएफ निकालना। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे नोट करना। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6। बुक से देखो सभी बच्चे। बच्चों ने क्या व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस के 30 एंड यानी और दूसरी टर्म भी गिवन है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के आपको 5 गिवन है। भाज्य संख्या है, क्या है बच्चों, ये भाज्य संख्या। अब बच्चों ये आपको व्याख्या करनी है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि ये टर्म देखा आपको भाज्य संख्या है, ऐसे भी एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पे आपको दिखाना है। तो सॉल्यूशन ले लो, भाज्य संख्या का मतलब बस जो नंबर हमें ना सोल्व करने के बाद वो संख्या किसी न किसी से डिवाइड होनी चाहिए। हमारे पास पहली जो टर्म है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और इसमें एडिंग है 30। इसे हम सोल्व करें। बच्चों ये बात है मल्टीप्लाई में आप इसमें से कुछ कॉमन लेकर देखो, बताओ 13 कॉमन, तो 7 मल्टीप्लाई 11 ये तो कट क्या बनाया और यहाँ पे प्लस के ये भी बना, क्योंकि कॉमन का मतलब बच्चों डिवाइड नहीं होता है। आप से थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखना तो 13 मल्टीप्लाई 7 यानी 77 प्लस के 1, ये आपके पास होगा 378। इसकी मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 के 24 2 8 का 8 और 7 के 21 29 और 2 25 7 का 7 3 10, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, यानी 10 14। अब ये बताओ किसी नंबर से 2 से डिवाइड हो जाए जो कि भाज्य, जो भाज्य संख्या, इसने यही बात करी थी, यानी अब किसी न किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाती है। बात करते हैं सेकंड पार्ट, एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 8। बच्चों ये सारी मल्टीपल में है। इसमें बताओ कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो आप इसे 5 को आउटसाइड यानी कॉमन के तौर पर ले सकते हो। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे 1 आओ, ये आपका 3 हो गया, ये मल्टीप्लाई 1 अब प्लस के 1। अब इसे मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, ये 12 2 जा 24 और प्लस के 1। अब ये आपको मल्टीप्लाई लिखनी है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी 42 और 44, 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 2 4 चौक 16 और 4 20 हासिल 2 2 दूनी 4 8 2 10 यानी 1008। तो ये 1000 आपको 8 मिल चुका। प्लस के 1 ऐड करोगे बच्चों 5 मल्टीप्लाई 1009, इसकी मल्टीप्लाई करो आप
इसमें मल्टीप्लाई 5 कम 5 और 5 0 0 ऐसे मल्टीप्लाई हो बच्चों 5 9 जा 45 कैरी 1 5 0 0 5 ढाई 50। ये बताओ बाद में ये 5 है तो 5 से तो ये भी एक भाज्य है, जो कि एक भाज्य है। तो बच्चों ये हमें व्याख्या करनी थी, तो सोल्व करना था। ये कहा एक्सप्लेन यानी व्याख्या कीजिए ये दोनों टर्म भाज्य है। तो पहले हमने ऐसे करा तो मल्टीप्लाई देखो 7 मल्टीप्लाई गिवन है, इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब बच्चों डिवाइड करना हो, हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 क्योंकि 13 से बाहर ले लेता। इसे सोल्व करो 7 और 11 की मल्टीप्लाई 77 और प्लस 1 ऐड करा 7 की मल्टीप्लाई करा, आप रफली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ये। ठीक है बच्चों, इसे यहाँ तक नोट करो। एक क्वेश्चन और आपको लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, पर बेटर ये है कि आप पढ़ के चले। वेरीफाई दैट यानी बच्चों जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए, किसी भी नाम से आ सकता है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृत संख्या बच्चों 1 2 3 4 एंड सो ये नंबर्स होते हैं। प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 यानी बच्चों 6 की पावर में जो है n है, अंक 6 अंक पर 0 आता है। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जानना। तो सॉल्यूशन ये ध्यान रखना बच्चों। एक बात बताओ, ये क्या पूछा, n कोई भी नेचुरल नंबर है, आप कैपिटल N यानी n एक क्या है बच्चों प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड सो। इसने पूछा यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी लो अगर इसे सोल्व करने पे इकाई का अंक 0 आता हो या 0 पे खत्म हो, इसमें अंक पर 0 आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 6 की पावर n इसके फैक्टर कर दो आप 2 मल्टीप्लाई 3। बच्चों ये बताओ यहाँ पे मान के चलो आपने 6 है, 0 कब आता, मान लो हमने नंबर 1 ले लिया, n की वैल्यू कितनी ले ली 1 ले ली। तो जब यहाँ 6 के फैक्टर में 5 से मल्टीप्लाई होती, क्योंकि 6 5 या 30 आगा ना 0। बच्चों 0 तब आओगा जब इसमें 5 की मल्टीप्लाई है, और जो कि इसके 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर हमेशा 2 एंड 3 होता है, ये नाम। जबकि 6 की पावर n का के अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आता, जबकि के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब 5 तो और 5 आ जाता, 5 तो कितना 10, बाद में 0 आती, 0 की जब पावर कुछ भी n कोई भी नंबर ले लो आप, मान के चलो आपने 6 की पावर n है, अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर कर n हमने ले लिया 1 ले लिया, कोई भी नंबर ले लो आप, अगर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होती तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है।
तो क्या किसी प्राक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n पर शून्य आता है? नहीं। तो तो इस प्रकार क्लियरली हम कह सकते हैं कि तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में शून्य पर समाप्त नहीं होता, शून्य पर समाप्त नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे नए सेशन में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से। थैंक यू।